नवारिया। आज हम पहुंचे हैं यहाँ वार्ड नंबर 17 में और सर से मैं बात करेंगे। सर आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार, वार्ड 17 के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो इलेक्शन से रद्द हुआ है, लोगों में जो उत्साह था वो उत्साह कैसा इस बार रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम महान वार्ड नंबर 17 के जनता जनार्दन को प्रणाम नमस्कार करता हूं और साथ साथ आप लोग यहां से दूर से चल के यहां तक आए हैं। देश के चौथे स्तंभ जिसे मीडिया के रूप में लोग जानते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम नमस्कार करता हूं। अर्नब जी, मैं बता दूं आपको कि जो चुनाव रद्द हुआ है वो बात पीछे की थी। चुनाव रद्द हो गया था, लेकिन अभी पुनः पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव के 2 चरणों में घोषणा हमारे आदरणीय चुनाव आयोग महोदय ने 30 नवंबर को किया था। और जहां तक मुझे पता है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग को मानना है कि जो जोश और जो उत्साह पहले था वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। मैं जो फील्ड में पिछले 2 सालों से मैं फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। जनता के दुख और सुख के साथ कदम से कदम मिला के मैंने चला है और ये मैं सिर्फ अपने नहीं बता रहा हूँ, जनता भी बताएंगे हमारे आपको, मेरे वार्ड 17 के। और वार्ड 17 ही नहीं, वार्ड 17 के जिस दिन गठन हुआ था परिसीमन का, उससे पहले भी कुछ वार्ड का पता नहीं था। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, तो उत्साह में कोई कमी नहीं हम देखे हैं। जनता का आशीर्वाद प्यार दुलार में भी कोई कमी नहीं है। जनता भी, हमारे जनता जनार्दन भी वही है, प्रत्याशी भी वही है, इसलिए उत्साह के बारे में बोला जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 ऐसा क्या काम कीजिएगा जनता के लिए? आप बहुत कम कह दिए अर्नब जी, काम 5 ही नहीं होता है, मैं अनेक काम करूँगा। और आप मेरे घोषणा पत्र बहुत जल्द जनता के बीच होगा। मेरा घोषणा पत्र नहीं होगा, उसको गारंटी कार्ड बोलिए। गारंटी कार्ड में मैं जनता से अपील भी करूंगा कि जो सुनील कुमार का घोषणा पत्र आपको मिलेगा उसे आप संभाल के रखिएगा। और आने वाले जो 5 साल का चुनाव होता है उसमें घोषणा पत्र में सब काम का एक समय सीमा निर्धारित होगा। लगभग में, एग्जैक्ट तो कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन 1 वर्षों के अंतर, किसी में 2 वर्षों के अंतर में घोषणा पत्र में समय सीमा निर्धारित होगा। और जनता को मैं बोलूँगा कि ये गारंटी कार्ड है, ये घोषणा पत्र नहीं है, आप इसको रखो। और जब आप मुझे चुनेंगे, जब मुझे उस लायक बनाएंगे, तो आप हमसे पूछना कि आपका ये 1 साल का अंदर का जो घोषणा था वो कहाँ है, और मैं उस समय जनता को दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला था यहाँ पर है। 5 काम तो बहुत कम बोले हैं, कई एक काम है, लेकिन सारा काम को एक सिलसिलेवार से क्रमबद्ध योजना से करना है। तो निश्चित रूप से पहले 1 काम होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 5 साल में बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन मेरा सबसे प्राथमिकता काम है, सबसे पहले जो करना है, पहला काम सर, जनता आपको जो चुना है, जी, चुन के लाएगा, जी, तो सबसे पहला काम सर आपका क्या रहेगा? जी, मैं बताता हूँ। कुछ अलग टाइप का करना चाहता हूँ। स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली, ये तो होती ही है। नगर निगम है तो स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली ये होना ही है। मेरा काम कुछ अलग होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा। जैसे हर एक चौराहा पे शुद्ध पेयजल का व्यवस्था, 24 घंटा पानी का व्यवस्था शुद्ध हर एक चौराहा पे लगेगा, जो नगर निगम के योजना के थ्रू लगेगा। हर चौराहा पे एक साफ सुथरा शौचालय का निर्माण होगा। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण होगा। आपके घर से मोहल्ला क्लिनिक का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम दूरी होगा तो 1 किलोमीटर के अंदर एक आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा, जहां 24 घंटा वहां पर उपलब्ध रहेगा। चिकित्सक भी रहेंगे, आपके सहयोगी रहेंगे। हमारे वार्ड में मिनिमम 2 मोहल्ला क्लिनिक पर लगभग कवरेज हो जाता है, जो दूरियां, जो क्षेत्रफल है। और वो दोनों मोहल्ला क्लिनिक पे 2 एम्बुलेंस 24 घंटा का व्यवस्था रहेगा। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा गारंटी है। दूसरा मैं बता, शिक्षा का व्यवस्था, हमारे दुर्भाग्यवश हमारे वार्ड जो वार्ड 17 है, वार्ड 17 में एक भी सरकारी स्कूल बढ़िया ढंग का नहीं है। एक और एक सिर्फ प्राथमिक विद्यालय सपना पर है, जहां पर हमारा 2 बूथ भी है। मात्र एक स्कूल है
उसकी दुर्दशा, उसकी स्थिति आप जाके देख लीजिए। उसमें काम करने वाले शिक्षकों का घर का स्थिति देख लीजिए और वो स्कूल की देख लीजिए क्या स्थिति है। लग रहा है कि कोई ऐसे ही झोपड़ी टाइप, मतलब खंडहर मकान की तरह लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। मैंने देखा विद्यार्थी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन स्थिति बिल्डिंग का जो देख रहे हैं वो एक स्कूल की तरफ एकदम जलजला खंडहर बिल्डिंग की तरह दिख रहा है। मेरा निशाना वहाँ पर भी है और बहुत सारे और भी काम है। ये सब काम मेरा प्राथमिक होगा। हर घर में 24 घंटा पानी का व्यवस्था करेंगे। कपड़ा धोने का, नहाने का पानी 24 घंटा मिलेगा और पीने का पानी दिन में 3 बार 1-1 घंटा करके सुबह, दोपहर और शाम में मिलेगा और 24 घंटा पानी का व्यवस्था देंगे। इसकी हम फुल गारंटी और फुल वादा करते हैं। मैं तो पहले बोल दिया कि मैं वादा नहीं, गारंटी। मेरा जो भी घोषणा पत्र होगा वो गारंटी कार्ड होगा। तो ये सब काम आपके अंदर पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। पानी का व्यवस्था होगा, नाला का व्यवस्था होगा, स्ट्रीट लाइट होगा, स्वास्थ्य शिक्षाएं की व्यवस्था होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर होगा। मेरे वार्ड में 5 साल के अंदर झोपड़ी आपको खोजने से भी नहीं मिलेंगे। आपको दिन में भी टॉर्च जलाना होगा झोपड़ी खोजने के लिए। मैं इसका वादा करता हूँ। सर, जो गरीब आदमी होते हैं उनको सर इंदिरा आवास नहीं मिलता सर, इसके बारे में सर क्या कहना है? पीछे क्या मिला नहीं मिला आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। बट मेरे रीजन में और मैं कोशिश नहीं बोलता हूँ, मैं कोशिश नहीं, मेरे रीजन में एक भी झोपड़ी का मकान नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे कार्यकाल 2022 से लेके 2027 के दिसंबर तक इसकी मैं गारंटी करता हूँ और मैं वचन देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे वार्ड नंबर 17 के जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा घोषणा पत्र गारंटी कार्ड के बराबर होगा और मैं पिछले 2 साल से आपके सेवा में लगा हूँ और मैं बिना कोई पद पर रह करके भी कई सरकारी योजना हुआ हैं राजू राय के यहाँ में। आप जाकर के सपना वार्ड नंबर 5 में पता कर सकते हैं। मैं 4-4 लाख रुपया दिया, गवर्नमेंट ही, सरकार का योजना था, सरकार को ही मिला, लेकिन उसका फाइल को पहुँचाना, उसके कागज को सही जगह पे सही समय पर पहुंचाना मैंने किया है। आज उनको 4 लाख रुपया जो अनुग्रह अनुदान राशि जो हमारे सरकार द्वारा होता है वो दिया गया है वहाँ पे। और कई सरकारी योजना, चाहे वो NGO के थ्रू हो या फिर सरकारी योजना हो, मैंने लोगों को घर तक पहुँचाने का काम किया है। मैं जनता जनार्दन से यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने जो किया है आपके घरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया है, बस मुझे उसकी मजदूरी दें और एक ऐसे प्रत्याशी को चुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, हमारे वार्ड में 9 प्रत्याशी खड़ा है। आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके बच्चे जिस सड़क पर चलेंगे उस सड़क के बारे में सोचे, आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ेंगे उस स्कूल के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना, आपके माँ बहन, हमारे माँ बहन जो हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे उस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सोचे। हम 3 मुद्दा पे लड़ रहे हैं, कार्रवाई, सुनवाई और दवाई, पढ़ाई और सुनवाई, ये मेरा 3 है। और मैं जो वादा करूंगा, मैं ज़्यादा वादा नहीं करूंगा। मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि हर कोई को मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वोट दो, आप लोग 5 साल तक कमाओगे नहीं फिर खाना खाओगे। खाने के लिए लोगों को कमाना ही है, लेकिन योजना का 100%, बात समझ रहे हैं ना, 100%, 1% भी कम नहीं, योजना का 100% धरातल पे आएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बारिश हो रहा था, बारिश होने का सर पानी लग जाता है रोड पे सर, उसके निकासी के सर क्या कीजिएगा? बारिश वार्ड में, हर एक वार्ड में देखे हैं कि घूमे हम हैं तो वार्ड में पानी लग जाता है बारिश के कारण, उसके निकासी के लिए कोई क्या करना है? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बारिश में पानी का निकासी का परेशानियाँ, जल जमाव की परेशानियाँ से हमारे वार्ड के और कई जगह, पर्टिकुलर जगह का भी है जहाँ पर बारिश नहीं होने के बाद भी जल निकासी का नहीं है। घर का वेस्टेज पानी, चापाकल का वेस्टेज पानी से लोग परेशान रहते हैं, सड़क भी खराब होता है। उसकी एक पक्की नाली, और पक्की नाली का सोर्स लेकर के हमारे बगल में बूढ़ी गंडक है और भी हमारे ये जितवारपुर के बगल में, जस्ट बिलाड़ी के बगल में जमुआरी नदी है, वहाँ से उसका लाइनअप किया हुआ है। 20 साल का योजना हमारे पूर्व के आदरणीय जिलाधिकारी प्रणब जी थे, वो एक योजना बनाए हुए हैं। जल्द ही उसका निपटारा होगा और जैसे ही योजना आएगा नाली बनेगी, सड़क और नाली का जो लेवल होता है उस ढंग से बनेगा ताकि सड़क का पानी उसमें नाली में चला जाए
घर का वेस्टेज पानी नाली में चला जाए और एक सोर्स से वो जमुआरी में चला जाए, कहीं वहाँ चला जाए, उसकी व्यवस्था हो गई है। इसकी परेशानी से जरूर हम मुक्ति दिलाएंगे, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ। सर तो आपका काम जैसे सर बोला रोड नाला, तो सर काम सर किस टाइप का आप कीजिएगा सर? किस टाइप का करिएगा मतलब? सर कैसा काम कीजिएगा आप? जैसे काम जैसे होता है ना कि जैसे काम करते करते जैसे क्या बोलते हैं सर, जैसे आदमी लेता है काम तो टेंडर जो लेते हैं सर, टेंडर बंद हो जाते हैं, उस टाइप का काम? मेरा एक भी टेंडर, मैं आपको अपने पंचायत में मैं बता दूं, अभी हमारे बारपुर चौथ और निजामत यानी बोले तो उन 16 नंबर नगर निगम के 16 और नगर निगम के 17 का बॉर्डर रोड में था, वो पिछले मैं देखा 2.5 साल से काम का प्रोसेस चल रहा था। वो योजना भी निकासी हो गई, लेकिन अभी अब जाकर के 2.5-3 साल के बाद सर यही कि सरकार ना कि जैसे रोड का टेंडर आता है सर और नेता बनते हैं, सबसे पहले मैं काम होता नहीं है सर। सबसे पहले मैं बता दूं, आप पूरी आराम से हम एक एक लाइन करके क्रमबद्ध से बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस कुर्सी पर आऊँगा, मैं नेता नहीं, मैं बेटा बन के लोगों को सेवा करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और हमारे जो भी पहले ये जितवारपुर चौथ पंचायत था, पंचायत स्तर में 1 से लेकर के 7 वार्ड तक का 1 वार्ड बनाया गया है, तो मुझे पता है और हम लोगों को सबको पता है कि 1 वार्ड कहाँ था, 2 कहाँ था, 3 कहाँ, 7 तो वार्ड हम लोग पहला निशाना से जानते ही हैं कि पहला सीमा वार्ड का कहाँ से है। मैं हर वार्ड से 3 जो परामर्श होते हैं, बुजुर्ग हैं परामर्शदात्री के रूप में, वो एक कमेटी 21 आदमी के कमेटी का गठन करेंगे और कोई भी योजना आएगा वो 21 आदमी को परामर्श से योजना का धरातल पे उतारा जाएगा और 21 आदमी का सजेशन लिया जाएगा और एक भी टेंडर न रुकेगा, न सीधा काम होना शुरू होगा और अंत होगा अपने समय के अनुसार। सर अभी बहुत वार्ड में सर नल है लेकिन जल नहीं है सर, इसके बारे में सर क्या करना है? मैं बाकी वार्ड को नहीं पता, मेरे वार्ड में नल है और जल भी है। संजोग से मोटर का इसका मोटर हमारे वार्ड नंबर 13 का कुछ पार्ट इधर है, जितवारपुर चौथ पंचायत के हिसाब से। अभी तो 17 है, नगर निगम में 17 है। यहाँ पर नल जल का मोटर खराब हो गया था। मैं अपने निजी फंड से जनता के सेवा के लिए मुझे जो श्रद्धा लगा, मैं मोटर लगाया। अभी पिछले 1 साल से चल रहा है। दूसरे वार्ड का हमको कुछ नहीं मालूम। मेरे वार्ड में नल भी रहेगा और जल भी रहेगा और 24 घंटा रहेगा, इसका मैं वादा करता हूं। और पीने का पानी दिन में 3 बार आना ही आना है, बिजली के भरोसे नहीं। ऐसा नहीं है बिजली कटी है पानी नहीं, 24 घंटा में 2 घंटा बिजली कटा तो पानी नहीं, वो नहीं, पानी मिलेगा 24 घंटा, उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ। ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा शपथ है। क्या सर सबसे लास्ट को सर जनता को मेरे चैनल द्वारा क्या कहना चाहते हैं? अभी 2 पर्व आ रहा है, एक बड़ा दिन जिसको हम लोग बोलते हैं और फिर नया साल 2023, नई साल, नया चेहरा, नया सोच, नई प्रतिनिधि, नया काम, नई उमंग के साथ मैं सभी जनता जनार्दन को एक बार पुनः हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि आप तमाम लोगों को आने वाला 2023 वर्ष जो है खुशियों से भरा रहे और आपके झोली में खुशियां कभी कम न हो। कहता है खुशियां हो ओवरफ्लो, मस्ती कभी न हो लो। ऐसा अपनों को सदा मिलता रहे प्यार, ऐसे आए हर साल का नया साल का त्यौहार। और यही कहते कहते मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और बीच में एक बड़ा दिन भी है, क्रिसमस डे भी है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जनता माता को देना। नमस्कार, अर्नब के साथ।